हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 की फर्स्ट थ्रिलर वेब सीरीज किलर सूप। रेटिंग्स अभी थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि ये वेब सीरीज कल ही रिलीज हुई है, पर ऑनेस्टली इट वाज रियली नाइस। कॉमेडी, थ्रिलर और बेहतरीन एक्टिंग सब कुछ मिलेगा इस सीरीज के अंदर। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं स्वाति और उसके हस्बैंड प्रभु को। स्वाति प्रभु को अपने हाथों से बनाई हुई चिकन सूप सर्व करती है, जिसे स्मेल करते ही प्रभु समझ जाता है कि सूप अच्छा नहीं बना। एक्चुअली स्वाति बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती थी, पर उसका सपना था कि उसका खुद का भी एक रेस्टोरेंट हो, तो वो हमेशा खाना बनाती रहती, स्पेशली सूप, जो कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती थी। अब प्रभु को थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो उसी का बहाना बना के वो किचन जाता है और सूप फेंक देता है। बाद में उसे स्वाति पूछती है कि सूप कैसा था, तो प्रभु उसे बताता है कि सूप बिल्कुल किलर था। ये सुन के स्वाति काफी खुश होती है, पर थोड़ी देर बाद जब वो किचन जाती है तो उसे समझ आ जाता है कि प्रभु ने उस चिकन सूप को फेंक दिया था, और स्वाति इस बात से काफी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अरविंद से, जो कि प्रभु का भाई था, और दोनों मिलके मसाज सेंटर गए थे मसाज करवाने। वही हमें उमेश भी मिलता है, जो चुपके से प्रभु के बैग में एक नोट डाल देता है। उमेश को देख के अरविंद शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो हूबहू प्रभु के जैसा दिखता था, पर प्रभु इस बात को सीरियसली नहीं लेता। प्रभु के पास एक न्यू बिजनेस आइडिया था, जिस वजह से वो अरविंद से पैसे मांगने लगता है, पर अरविंद उसे साफ मना कर देता है क्योंकि इसके पहले जितने बार भी उसने प्रभु को पैसे दिए, उसने उस पैसे को डुबा दिया। आगे हम स्वाति और प्रभु को एक फैमिली फंक्शन में देखते हैं, जहाँ स्वाति ने फिर से सूप बनाया था और उसका स्टॉल भी डाला था, पर कोई भी स्वाति का सूप नहीं पीना चाहता था, यहाँ तक कि प्रभु भी नहीं। इस वजह से स्वाति फिर से अपसेट हो जाती है, पर फिर उसके पास अचानक से स्वामी नाम से एक मैसेज आता है, जिसको देख के स्वाति काफी खुश हो जाती है। यही हम अप्पू से भी मिलते हैं, जो कि अरविंद की बेटी थी। अप्पू और स्वाति की बातचीत से समझ आता है कि अप्पू बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती है। साथ ही वो स्वाति को भी अपने साथ चलने बोलती है और बताती है कि वो अपना रेस्टोरेंट वहीं पर खोल सकती है। इसी के बीच एक आदमी अचानक स्वाति के स्टॉल के सामने आता है और उससे चिकन सूप मांगने लगता है। बाद में हम नोटिस करते हैं कि ये आदमी स्वाति के परिवार के ऊपर नजर रख रहा था, साथ ही उनका फोटोज भी ले रहा था। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि प्रभु इस आदमी को जानता था। बाद में हम स्वाति को बुर्खा पहन के कहीं जाते हुए देखते हैं, और वो कहीं और नहीं बल्कि उमेश के पास जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्वाति और उमेश के बीच अफेयर था। उमेश तो स्वाति को लेके काफी सीरियस था, पर स्वाति का पता नहीं, क्योंकि उमेश जब स्वाति से पूछता है कि वो उससे प्यार करती तो है ना, तब स्वाति कोई भी जवाब नहीं दे पाती। और स्वाति को जिस स्वामी का टेक्स्ट आता था वो और कोई नहीं बल्कि उमेश ही था। यही हम और एक बात अच्छी तरह से नोटिस कर पाते हैं कि उमेश भले ही प्रभु जैसा दिखता हो, पर उसकी एक आंखों में डिफेक्ट था। अरविंद ने हाल ही में एक बिल्डिंग खरीदी थी, जो कि काफी अच्छी थी। वो उस बिल्डिंग को देखने जाता है और थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग के अंदर ही पार्टी करने लगता है। अब हम फिर से स्वाति को देखते हैं, जो कि एक सूप बनाने वाली के पास गई थी। वो औरत जब सूप को स्मेल करती है, उसके बाद ही जाके वो उल्टी कर देती है, क्योंकि उसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो औरत स्वाति को डांट लगाती है और बोलती है कि उसने कितने बार उसे सिखाया है सूप बनाना, पर वो आज भी नहीं बना पाती। इससे तो अच्छा है कि वो सूप बनाना बंद ही कर दे। स्वाति फिर बोलने लगती है कि वो औरत अपने सूप में जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है, उसके बारे में अगर स्वाति को पता चल जाए तो वो अच्छा सूप बना पाएगी। पर वो औरत उल्टा स्वाति को बताती है कि पहले तो वो एक नॉर्मल सूप बनाना सीख जाए, उसके बाद वो उसको अपनी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएगी। अब कैमरा शिफ्ट होता है प्रभु के ऊपर, जिसको एक चिट मिलता है। ये वही चिट है जो उमेश ने प्रभु के बैग में रखा था। उमेश ने टूटी फूटी अंग्रेजी में प्रभु को एक ब्लैकमेल नोट लिखा था। दूसरी ओर हम स्वाति को फिर से देखते हैं, जो कि घर वापस आ रही थी। तभी एक आदमी उसके पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं, जिसको स्वाति देख लेती है। वो उस आदमी के हाथों से कैमरे को छीनने लगती है, पर वो आदमी गाड़ी को रिवर्स में ले लेता है, पर फिर नोटिस करता है कि कैमरा स्वाति के हाथ में ही था, तो वो उसे वापस लेने आता है। तभी एक ट्रक आके उस गाड़ी को ठोक देता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको प्रभु अच्छी तरह से जानता है, और इसका नाम था डिटेक्टिव नादर। प्रभु ने ही उसको काम में लगाया था, क्योंकि बहुत दिनों से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और वो जानना चाहता था कि ये ब्लैकमेल नोट्स भेजता कौन है। अब उस एक्सीडेंट को देख के स्वाति काफी डर जाती है और कुछ देर कैमरा चेक करने के बाद सीधा उमेश को फोन लगाती है और उसे बोलती है कि उसके साथ आके मिले।
दूसरी ओर हम प्रभु को देखते हैं जो कि अरविंद को अपने प्लान के बारे में बताता है और उसे अभी भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे पैसे दे दे, पर अरविंद उसे फिर से मना कर देता है, जिस वजह से प्रभु काफी गुस्सा हो जाता है। फिर हम स्वाति को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई थी क्योंकि उस कैमरे में स्वाति और उमेश के इंटीमेट पिक्चर्स थे। उमेश उसे समझाने लगता है कि यही मौका है और उन दोनों को दूर कहीं भाग जाना चाहिए, पर स्वाति ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका रेस्टोरेंट का सपना अभी भी अधूरा था। साथ ही उसका एक 18 साल का बेटा भी था जिसका नाम था सैंडी, उसे भी वो छोड़ के नहीं जा सकती थी। तभी स्वाति नोटिस करती है कि प्रभु घर वापस आ गया था और वो जल्दी जाके उमेश को बेड के नीचे छुपा देती है। प्रभु घर वापस आते ही स्वाति के साथ रोमांस करने लगता है और बेचारा उमेश तभी उनके बेड के नीचे ही था। कुछ देर बाद स्वाति प्रभु से पूछती है कि अरविंद पैसे देने के लिए माना या नहीं, तो प्रभु उसे झूठ बोलने लगता है और बोलता है कि हाँ वो मान गया और सबसे पहले वो लोग स्वाति का रेस्टोरेंट बनाएंगे, जो सुन के स्वाति काफी खुश हो जाती है। फिर वो देखती है कि प्रभु सो चुका था, तो वो जाती है और उमेश को बेड के नीचे से निकालती है। वो उमेश को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है, पर उमेश काफी अपसेट था क्योंकि स्वाति ने प्रभु के साथ रोमांस किया था। वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और इसी बीच प्रभु नींद से उठ जाता है। साथ ही उसे डिटेक्टिव का कैमरा भी मिल जाता है, जिसको देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि स्वाति उसके ऊपर चीट कर रही थी। वो जब गुस्से में हॉल आता है तो स्वाति और उमेश को एक साथ देख लेता है। फिर क्या, उन लोगों में हाथापाई होने लगती है और सेल्फ डिफेंस में उमेश प्रभु को किसी चीज से मारता है, जिस वजह से प्रभु की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद उमेश बोलने लगता है कि उन लोगों ने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा तो वो जाके पुलिस के पास सरेंडर कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर ऑफिसर हसन को, जो कि डिटेक्टिव के एक्सीडेंट केस में आया था। वहीं पर और एक पुलिस ऑफिसर था जो नोटिस करता है कि मरने के पहले डिटेक्टिव ने प्रभु को कई बार फोन किया था। इसी वजह से डिटेक्टिव के फोन से वो प्रभु को फोन लगाता है, जो फोन स्वाति उठाती है। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि डिटेक्टिव का एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से वो लोग प्रभु से मिलना चाहते हैं। स्वाति बताती है कि प्रभु अभी सो रहा है तो वो उनसे आके कल सुबह मिलेगा, पर असली बात तो ये थी कि अब प्रभु हमेशा के लिए सो चुका था। स्वाति सरेंडर नहीं करना चाहती थी, तो वो एक प्लान बनाती है और प्रभु की लाश को ठिकाने लगा देती है। इसी दौरान उमेश को समझ आता है कि प्रभु की सांसें तभी चल रही थी, पर फिर भी वो लोग उसे जिंदा ही गाड़ देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि प्रभु को कोई ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से उसने डिटेक्टिव को हायर किया था। अब स्वाति उमेश को बताने लगती है कि उसे ही प्रभु बनना पड़ेगा और इस प्लान के लिए वो बाजार से एसिड भी खरीद के लाई थी। अब उस एसिड को एक पौधे के ऊपर डाल के स्वाति उमेश को बताने लगती है कि इस प्लान में उसे थोड़ा सा दर्द तो जरूर होगा, पर अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो वो दोनों एक अच्छी लाइफ जिएंगे। अब पुलिस को पता चलता है कि मरने के पहले डिटेक्टिव किसी बुरखे वाले औरत के साथ था और उसे ढूंढते हुए ही वो उस सूप बनाने वाले के पास चला जाता है, पर उसे वहाँ स्वाति का नहीं बल्कि मनीषा कोइराला का नाम पता चलता है, क्योंकि स्वाति जब भी आती थी उसी का नाम लिखवाती थी। अब हमें स्वाति का प्लान दिखाया जाता है, जहाँ वो एसिड से थोड़ा थोड़ा करके उमेश की उस साइड को जलाने लगती है जिस साइड में उमेश की डिफेक्टिव आई था। असल में स्वाति पहले नर्सिंग का काम करती थी, तो उसे ये सारे काम अच्छी तरह से आते थे। वो पुलिस को ये प्रूव करना चाहती थी कि प्रभु के ऊपर किसी ने एसिड अटैक किया, इसी वजह से उसकी एक आंख खराब हो चुकी है। पर इसी काम के दौरान स्वाति को फिर से पुलिस का फोन आता है। वो जब फोन उठाने जाती है तो दूसरी तरफ उमेश एक कांड कर देता है। वो अपने आप ही एसिड लगाने की कोशिश करता है, पर गलती से अपने ऊपर ही एसिड का बोतल गिरा देता है। उसी के बाद स्वाति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको देख के अरविंद भी काफी टेंशन में आ जाता है। पुलिस जब स्वाति से पूछताछ करती है तो स्वाति उन्हें बताने लगती है कि उनके ऊपर किसी ने एसिड अटैक किया, साथ ही उनके घर से बहुत सारे पैसे और जेवर भी चुरा के लेके गया, पर उस आदमी ने मास्क पहना था, इसीलिए वो लोग उसे नहीं देख पाए। अब हसन उसे बताता है कि कोई प्रभु को बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। उस हैंडराइटिंग को देख के स्वाति समझ जाती है कि ये उमेश का काम था। अब हम देखते हैं कि अप्पू को अब्रॉड में पढ़ने का चांस मिल गया था, पर अरविंद नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर जाए। स्वाति उमेश के पास आके उसे डांटने लगती है, तो उमेश बताता है कि ये सब उसने उन दोनों के लिए किया ताकि उन्हें थोड़ा पैसा मिल जाए और वो दोनों भाग सके, जो सुन के स्वाति काफी इमोशनल हो जाती है। अब दूसरी तरफ पुलिस को उमेश के बारे में पता चलता है और स्वाति को भी पता था कि वो लोग उमेश को ढूंढ ही लेंगे,
इसीलिए वो उमेश के घर जाती है और सारी सबूत मिटाने लगती है, पर उसे वहाँ से निकलते हुए वो पुलिस ऑफिसर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। उस पुलिस को नहीं पता था कि वो एक्चुअली में स्वाति है, क्योंकि उसने बुर्का पहना था। अब स्वाति प्रभु के डेड बॉडी को बाहर निकालती है और सारे सबूत उसमें डालने लगती है। वो सब कुछ एक साथ जलाना चाहती थी ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। ये सब करते हुए वो पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसके बाद शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपना गन निकालता है, पर स्वाति वहाँ से भागने लगती है तो वो पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लगता है। वो अपने टीम को फोन करने लगता है, पर वहाँ उसे टावर नहीं मिल रहा था। फाइनली जब उसे नेटवर्क मिलता है तो वो सीनियर ऑफिसर हसन को फोन लगाता है। तब स्वाति भी उसके पीछे आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर फिर से गन निकालता है। इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो खाई में गिर जाता है। ये सब देख के स्वाति काफी डर चुकी थी, पर फिर भी वो जाती है और सारे सबूत मिटा देती है, जहाँ से वो सीधे हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि उमेश ठीक हो गया था। इसके बाद हम उस ऑफिसर के लाश को देख पाते हैं। पुलिस ने उस लाश को ढूंढ लिया था और उस ऑफिसर के लाश को देख के सीनियर हसन को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक्चुअली वो इस केस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट होने वाला था, पर अब वो गिल्टी फील करने लगते हैं और केस में ध्यान देते हैं। साथ ही उन्हें वो पुलिस ऑफिसर हर जगह दिखने लगा था, मानो जैसे वो उनके ही साथ था। अब हॉस्पिटल में अरविंद अपने भाई को पूछने लगता है कि ये उमेश कौन है और उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। अब उमेश ही प्रभु बन के बैठा था। ये बात अरविंद और बाकी सभी को नहीं पता था, बस स्वाति को छोड़ के, क्योंकि ये उसी का प्लान था। अब ये नकली प्रभु उसे बताने लगता है कि उमेश को पता चल गया था कि उन लोगों का ड्रग का कारखाना है, इसी वजह से वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अब हमें उमेश का फेस दिखाया जाता है, जो कि एक साइड से पूरी तरह से जल गई थी। अब डिस्चार्ज होने के बाद स्वाति उसको घर लेके आती है, पर वहाँ पर आके वो देखती है कि उसका बेटा सैंडी वापस आ गया था। स्वाति अपने बेटे को देख के काफी खुश होती है, पर दूसरी तरफ उमेश डरने लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं सैंडी को समझ में न आ जाए कि वो उसके पिता नहीं है। तब स्वाति उसे समझाती है कि सैंडी 10 साल की उम्र से ही हॉस्टल में रहता है और इसी वजह से उसके और प्रभु के बीच ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए सैंडी उसे नहीं पहचान पाएगा। नेक्स्ट डे वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं एसिड अटैक का स्टेटमेंट देने। वही उमेश को पता चलता है कि ऑफिसर दुप्पल्ले भी मर चुका था। वो जब इस बारे में स्वाति से पूछता है तो स्वाति बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी अचानक प्रभु के फोन में एक मेल आता है, जो फोन अभी उमेश के पास था। उस मेल में लिखा था कि उस आदमी को पता है कि प्रभु ने बिजनेस में 31 करोड़ का घोटाला किया है और अगर प्रभु ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो जाके सारी बात अरविंद को बता देगा। ये सब सुन के स्वाति काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ स्वाति और प्रभु को ही पता था। तभी स्वाति को शक होता है कि शायद ये सब कीर्ति माँ ने किया है। अब हम मिलते हैं कीर्ति माँ से। स्वाति उससे मिलने जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, पर कीर्ति माँ उसे समझाती है कि वो मेल उसने नहीं भेजा था, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु के पास कोई पैसे ही नहीं है। बिजनेस लॉस में चल रहा था और इसी वजह से प्रभु ने स्वाति के नाम से बहुत सारा लोन भी लिया था। स्वाति जब चेक करती है तो वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके नाम के ऊपर इतना सारा कर्जा है। एक्चुअली स्वाति को शक था कि कीर्तिमा और प्रभु का अफेयर चल रहा था, इसी वजह से शायद कीर्तिमा ने उसे ब्लैकमेल किया। स्वाति अभी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक तो प्रभु मरने के पहले सारा पैसा डुबा के चला गया, ऊपर से स्वाति के नाम पे इतना सारा कर्जा। अब स्वाति से मिलने अरविंद की बेटी अप्पू आती है और उसे उसके रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगती है। स्वाति उसे बताती है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं और शायद उसका सपना सपना ही रह जाएगा। तभी अप्पू उसे सारे हिसाब बताने लगती है, जो सुन के स्वाति समझ जाती है कि उन्हें ब्लैकमेल करने वाला और कोई नहीं बल्कि अप्पू खुद थी। दरअसल अरविंद ने अप्पू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए बोला था, जो देख के अप्पू समझ गई थी कि प्रभु ने क्या क्या किया था। स्वाति अप्पू से लड़ने लगती है तो अप्पू उसे समझाती है कि उसे भी 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसे फ्रांस में पढ़ने जाना था, जिस बात के लिए अरविंद नहीं मान रहा था। अप्पू सजेस्ट करती है कि वो दोनों मिलकर प्रभु को ब्लैकमेल करेंगे और 5 करोड़ रुपए लेंगे, जिसमें से 2 करोड़ अप्पू लेगी अपने पढ़ाई के लिए और बाकी के 3 करोड़ स्वाति ले लेगी अपने रेस्टोरेंट के लिए। पर स्वाति उसे समझाने लगती है कि प्रभु के पास सच में ही कोई पैसा नहीं है। तब अप्पू बोलती है कि अगर उन्हें प्रभु से पैसे नहीं मिले तो वो लोग अरविंद को ब्लैकमेल करेंगे। अप्पू प्रभु और स्वाति को आइडिया देने लगती है कि वो लोग उसे किडनैप कर ले और उसके बाद अरविंद के पास जाके पैसे मांगने लगे। पर स्वाति को ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लोग प्लान चेंज करते हैं और अप्पू बोलती है कि प्रभु पहले अरविंद के पास जाएगा और घोटाले के बारे में उसे सब सच बता देगा। फिर वो अरविंद से माफी मांगेगा और उसे बताएगा कि उमेश उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब अप्पू को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उमेश ही एक्चुअली प्रभु बनने का नाटक कर रहा है। प्लान के मुताबिक उमेश पहुंच जाता है अरविंद के पास, उसे जाके सारी सच्चाई बताता है और फिर माफी भी मांग लेता है।
अरविंद भी उसको अपना भाई प्रभु समझ के माफ कर देता है। फिर वो अरविंद को बताता है कि उमेश उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उसे 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो वो उनके ड्रग डील के बारे में जाके मीडिया पे बता देगा। अब अरविंद भी मान जाता है और उसे 5 करोड़ रुपए दे देता है। पर उमेश जब वो पैसे ले जाने लगता है तो हम देखते हैं कि पीछे से अरविंद उसके आदमियों के साथ उसे फॉलो करने लगता है, क्योंकि वो ब्लैकमेलर को अपने हाथों से पकड़ना चाहता था। अब अप्पू को पता था कि उसका बाप ऐसा ही करने वाला है, इसीलिए वो प्रभु को सजेस्ट करती है कि वो बहुत घूम के आए और वो बैग कहीं और छोड़ दे ताकि अरविंद को समझ न आए कि बैग कहाँ गया। अब उन लोगों का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था, पर वो जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरविंद पहले से ही वहीं पर मौजूद था। उससे उन लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और वो सारा ब्लेम स्वाति पे डालने लगता है। वो बोलता है जरूर स्वाति ने ही अप्पू को ब्रेन वॉश किया है। अब अप्पू भी अरविंद से लड़ने लगती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि वो अरविंद की बेटी है ही नहीं। एक्चुअली अरविंद के वाइफ का अफेयर अरविंद के मामा नेक्सस के साथ चल रहा था और अप्पू उन दोनों की बेटी थी। ये सब सुन के अप्पू टूट जाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है। अरविंद उसे रोकने जाता है पर हाथापाई में उसे ही गोली लग जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पुलिस भी आती है। अप्पू उन्हें बताती है कि कैसे वो अपने आप को मारना चाहती थी पर गोली अरविंद को लग गई। दूसरी ओर स्वाति नहीं चाहती थी कि अरविंद ठीक हो जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अरविंद ठीक होने के बाद उसे ही मार देगा। अब डॉक्टर आके स्वाति को बोलता है कि शायद अरविंद नहीं बचेगा, जो सुन के स्वाति थोड़ी खुश होती है। अब हम हसन को देखते हैं जिसे थोड़ा थोड़ा स्वाति के ऊपर शक हो रहा था। एक्चुअली उसे पता चल गया था कि स्वाति पहले नर्सिंग का काम करती थी और एक फोटो में उसके पीछे उमेश भी खड़ा था। अब हसन ने स्वाति से पूछा था कि वो उमेश को जानती थी या नहीं, तो स्वाति ने बताया था कि वो उमेश को नहीं जानती, पर उस फोटो को देख के पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए वो स्वाति के बारे में सब कुछ जानने लगता है। फिर हम देखते हैं कीर्तिमा को, जो प्रभु को उससे मिलने बुलाती है, क्योंकि उन दोनों का एक्चुअली में अफेयर चल रहा था। वो अपसेट थी क्योंकि कुछ दिनों से प्रभु थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। अब कीर्तिमा भी नहीं जानती थी कि वो एक्चुअली में उमेश है। वो उमेश को किस करती है और तभी वहाँ स्वाति आ जाती है और ये सब देख के वो काफी गुस्सा हो जाती है। साथ ही ये भी प्रूफ हो जाता है कि प्रभु का सच में अफेयर था। वो उमेश को लेके हॉस्पिटल जाती है क्योंकि अरविंद को होश आ गया था। अरविंद अप्पू को बोलने लगता है कि वो जिंदगी में जो भी करना चाहती है कर सकती है। अप्पू को पता था कि अरविंद उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो भी इमोशनल हो जाती है और अपने पापा से माफी मांगने लगती है और यहीं पर अरविंद अपनी आखिरी सांसें छोड़ देता है। अरविंद के मौत से स्वाति काफी खुश थी, पर दूसरी तरफ उमेश काफी बुरा फील करता है। उसे लग रहा था कि वो लोग विलन हैं और उन्हीं के वजह से प्रभु और अरविंद की मौत हो गई। स्वाति उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब बकवास सोचना वो बंद कर दे। उसी दिन वहाँ उनका फैमिली लॉयर भी आता है और अरविंद का विल पढ़ने लगता है, जहाँ फैमिली के हर एक मेंबर को कुछ न कुछ जरूर मिला था, सिवाय स्वाति के। इसके बाद उमेश देखता है कि कीर्तिमा ने प्रभु को मैसेज भेजा था उसके साथ मिलने के लिए। वो कीर्तिमा से मिलने जाता है और प्रभु की तरफ कीर्तिमा का प्यार देख के वो पिघल जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान सैंडी आता है और अपने माँ को बता देता है कि उसका बाप कीर्तिमा से मिलने गया है। स्वाति ये सुन के काफी गुस्सा होती है और कीर्तिमा को फोन लगाती है। वो कीर्तिमा को बताती है कि वो उसके साथ अकेले में मिलना चाहती है। वो दोनों मिलते हैं और कीर्तिमा बताती है कि उसे सिर्फ प्रभु चाहिए। दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है और तभी अचानक वहाँ नेक्सस आ जाता है और कीर्तिमा को मारने लगता है, पर कीर्तिमा भी फाइटिंग चैंपियन थी और वो उल्टा नेक्सस को ही पीट देती है। ये सब देख के स्वाति काफी डर जाती है, तो कीर्तिमा उसे वार्न करती है। इसके बाद जब कीर्तिमा वापस जा रही थी तभी अचानक उसका हील ट्विस्ट हो जाता है और वो सीधे ऊपर से नीचे गिरती है, जिसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्सस कीर्तिमा के घर जाता है जहाँ उमेश था और वो उसे देख के छुप जाता है। नेक्सस वहाँ ऐसा सीन क्रिएट करता है जिसे देख के सबको लगे कि कीर्तिमा ने सुसाइड कर लिया है और वो कुछ सबूत भी छोड़ता है जिसे देख के पुलिस को लगे कीर्तिमा और उमेश का अफेयर चल रहा था और उन लोगों ने मिलके ही ये सब कांड किया है। पुलिस को भी सच में ऐसा ही लगता है और वो लोग ये सोचते हैं कि शायद उन दोनों ने मिलके ही ऑफिसर तुप्पली को मार दिया था, पर हसन को फिर भी डाउट था, इसीलिए वो तुप्पली का लास्ट लोकेशन चेक करता है। वहाँ एक जगह उसे थोड़ा डाउटफुल लगता है तो वो वहाँ खुदाई करवाता है और वहाँ से उसे मिलती है एक जली हुई लाश, जो कि हम सबको पता है कि प्रभु का है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस आदमी का मौत 2-3 हफ्ते पहले ही हुआ था, जो देख के हसन सोचता है कि शायद ये बॉडी उमेश का है। उन्हें ये भी पता चलता है कि उस बॉडी को एक बुरखे पहनने वाली औरत ने जलाया था और किसी दूसरे औरत ने उस औरत को देखा था। अब हसन उस औरत से मिलने जाता है
और उसे स्वाति का फोटो दिखाता है, जिससे वो औरत बोलती है कि हाँ वो स्वाति ही थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे स्वाति और उमेश के अफेयर के पिक्चर्स भी मिलते हैं। वो पिक्चर्स जब वो अपने सीनियर को दिखाता है तो वो देखता है कि वो पिक्चर्स खराब हो गए थे और इसी वजह से हसन फिर से कुछ प्रूफ नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम अप्पू को देखते हैं, जो कि बताती है कि वो फ्रांस नहीं जाने वाली, बल्कि वो यहीं पर रह के स्वाति के लिए एक रेस्टोरेंट बनाएगी। स्वाति काफी खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वो अपने रेस्टोरेंट के लिए भूमि पूजा करवाती है और सभी उसके लिए काफी खुश थे। अब काफी वक्त भी बीत चुका था और स्वाति अच्छा सूप बनाना सीख गई थी, इसीलिए वो सूप बनाने वाली औरत उसे अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने लगती है। वो एक्चुअली एक मशरूम टाइप का प्लांट था जो मरे हुए हिरन के ऊपर उगता है और उसे थोड़ा सा क्रश करके डालने से ही सूप का टेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। वो औरत उसे वार्न करती है कि अगर उसने ये ज्यादा यूज किया तो वो जहर बन जाएगा। अब रेस्टोरेंट के ओपनिंग का डे सामने ही था तो स्वाति अच्छे से तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ हम उमेश को देखते हैं, जो कि आजकल काफी गिल्टी रहने लगा था। उससे हसन मिलने आता है और बताता है कि उसे सब पता है कि उसने और स्वाति ने मिलकर ही सारे कांड किए। उसने और स्वाति ने मिलकर कितने लोगों को मार दिया है, पर हसन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब उमेश गिल्टी तो था ही, पर वो हसन की बातों में नहीं आता और उसे वहां से निकाल देता है। कुछ ही दिनों में हसन रिटायर होने वाला था, इसीलिए सभी मिलकर उसे पार्टी देते हैं, पर हसन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो इस केस में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें बताता है कि ये सारा कांड स्वाति की वजह से हुआ है। इसी वजह से उसका सीनियर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और हसन रिटायरमेंट के पहले ही रिजाइन कर देता है। फाइनली रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे आ गया था और स्वाति सभी को अपना बनाया हुआ सूप पीने देती है और सबको वो सूप काफी पसंद भी आता है। स्वाति उस दिन बहुत खुश थी और वो सूप उमेश को भी पीने देती है, पर उमेश अपसेट था क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मानो वो विलन बन गया है। वो स्वाति से कीर्तिमा के मौत के बारे में पूछता है तो स्वाति उसे बताती है कि उसके मौत के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसका पैर मुड़ गया था और वो खुद ही नीचे गिर के मर गई। अब स्वाति वहाँ से चली जाती है तो उमेश वो सूप पीने लगता है, पर साथ ही वो उस इंग्रेडिएंट को अपने सूप में भर भर के डालने लगता है और उसको पीने के बाद उसे नशा हो जाता है। अब वो नशे के हालत में बाहर आता है और सभी को बताने लगता है कि वो प्रभु नहीं बल्कि उमेश है। साथ ही वो अपने और स्वाति के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तभी वहाँ हसन भी आ जाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो बंदा प्रभु नहीं बल्कि उमेश है। अब सबको स्वाति के बारे में पता चल गया था तो वो डर जाती है। तभी उससे हसन पूछने लगता है कि उसने इतने लोगों को क्यों मारा। स्वाति बोलने लगती है कि उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, प्रभु उसे मारने वाला था इसीलिए उसने सेल्फ डिफेंस में प्रभु को मार दिया। अरविंद की मौत अप्पू की गलती की वजह से हुई थी। स्वाति तुप्पली के पास सरेंडर करने गई थी, पर वो भी पैर फिसल के मर गया और कीर्ति माँ भी अपने आप ही नीचे गिर गई थी। उसके सामने एक के बाद एक हादसा होता रहा और वो सब बातों को संभालने लगी। इसी दौरान उमेश को खून की उल्टियां होने लगी तो सभी उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे। स्वाति समझ गई थी कि अब उसका बचना मुश्किल है, तो हसन उसे सजेस्ट करता है कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। तभी स्वाति मुस्कुरा के बोलती है कि वो सरेंडर नहीं करेगी और वो खाई से कूद के अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ उमेश भी गुजर चुका था। अब हम अंत में उमेश और स्वाति के आत्मा को एक बस में देखते हैं, क्योंकि उमेश हमेशा बोलता था कि वो और स्वाति बस में बैठ के कहीं दूर चले जाएंगे और उसी बस के छत पे हम ऑफिसर तुप्पली के आत्मा को भी देखते हैं और इसी तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है। तो यही थी किलर सूप की कहानी। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अंटिल देन बाय।